अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली मेंबर्स के रेजिडेंसी कार्ड्स के बारे में क्या अपडेट हैं, क्या मालूमात हैं। कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं मुद्दत के बारे में, कुछ और अहम मालूमात के बारे में, उसको मैं कवर करूंगा इस पहले टॉपिक में। वालदैन का विजिट वीजा कैसे लगवाएं, कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 600 यूरो तक इलेक्ट्रिक साइकिल की अमदाद अनाउंस की गई है स्पेन की मुख्तलिफ प्रोविंसेस की जानब से। इस पे बात करेंगे और इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। स्पेन अहम अदारे की तरफ से एक नई सहूलत की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज जो आप लोगों को लिंक मिलेंगे वो आखिरी जो दो न्यूज हैं, 600 यूरो इलेक्ट्रिक साइकिल की अमदाद का और स्पेन अहम अदारे की तरफ से नई सहूलत का, ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप दोनों को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि यूके इमिग्रेशन न्यूज से रिलेटेड जो नया चैनल है उसका लिंक आपको पहला ही नीचे मिल जाएगा। अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। यूके यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजकल जो चल रहा है ब्रेक्सिट को रिवाइव करने से रिलेटेड न्यूज, ईयू सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड न्यूज, प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड अपडेट्स न्यूज, वो तमाम उस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूके में क्या नए कवानीन आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन नेशनल्स के लिए, बाकी जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स हैं उनके क्या चांसेस है वहां पे जाने के, विजिट की जो नई तब्दीलियां आ रही हैं, जो वो ईटीए वो भी लॉन्च करने जा रहा है, उससे रिलेटेड ताजा तरीन अपडेट्स उस चैनल पे डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं। तो उसको आप लाजमी जाके सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगा वो है स्पेन फैमिली मेंबर्स के रेजिडेंसी कार्ड के बारे में जो कुछ जरूरी मालूमात हैं। एक कमेंट आया काफी अहम कि मेरे पास इस वक्त परमानेंट रेजिडेंसी है और मेरे बच्चे आए हैं, मेरी फैमिली आई है, तो उनको जो कार्ड मिले हैं, मिले तो 5 साल के लेकिन टेम्पोरल मिले हैं। तो ऐसा क्यों है, उनको मेरे जितना मेरा कार्ड है उतना कार्ड, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि उनको परमानेंट कार्ड क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूं उन फैमिलीज को या वो जो नहीं जानते, खासतौर पे वो शहरों में जहाँ पे हमारी ज्यादा कम्युनिटी नहीं है, वहां पे इमिग्रेंट भी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे जो हमारे लोग रहते हैं उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है खास तौर पे इन इंफॉर्मेशन का और इन मालूमात का। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा ताकि आपको सही तौर पे समझ आए। इसको मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जो जरूरी मालूमात है रेजिडेंट कार्ड फैमिली से रिलेटेड उसको कवर करूं। पार्टनर के पास जब रेजिडेंट कार्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, आपने अपने बच्चों को स्पेन में बुलवाया, अब आपकी जो मुद्दत है, जो आपके कार्ड खत्म होने की मुद्दत है, वहां तक कि उनको कार्ड इशू किया जाएगा। होगा उनका भी जो है वो 5 साल का ही। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अभी 4 साल रहते हैं रिन्यू होने में, वो आएंगे उनको 4 साल तक का कार्ड मिलेगा। अगर आपको 3 साल रहते हैं रिन्यू होने में तो उनको भी 3 साल का कार्ड मिलेगा। अगर आपको 5 साल रहते हैं रिन्यू करवाने में तो उनको 5 साल का कार्ड मिलेगा, लेकिन वो टेम्पोरल होगा। टेम्पोरल कब तक होगा और उसका मतलब क्या है? टेम्पोरल होगा जब तक वो 2 रिन्यूएशन नहीं करवा लेते। ये याद रखें, जब तक आपके फैमिली के मेंबरान 2 रिन्यूएशन नहीं करवा लेते उनको आगे परमानेंट नहीं मिलेगा, बेशक आपके पास परमानेंट हो। उन्होंने पहली रिन्यूएशन आगे करवानी है, दूसरी करवानी है और तीसरी रिन्यूएशन पे उनको जो है वो ऑटोमेटिकली परमानेंट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह खैरिया नहीं जाना, डायरेक्ट आपने फिंगर देने या कमिसारियों में आपको कार्ड मिल जाना है, आपके फैमिली मेंबरान को मिल जाना है। यहां तक आपने इस बात को क्लियर कर लेना है। परमानेंट मिलने के बाद नेशनैलिटी का टाइम जो है, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। जो आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के होंगे उनको तो आप अपनी बेस पे नेशनैलिटी दिलवा लेंगे, लेकिन जिनकी उम्र 18 साल से बढ़ चुकी होगी वो अपने 10 साल पूरे करेंगे। लीगल जिस डेट पे वो आए थे, उनको पहला कार्ड यहाँ पे इशू हुआ था, उस डेट से लेके नेशनैलिटी का अप्लाई करने तक उनका यहाँ पे स्पेन में लीगल टाइम जो है टोटल 10 साल होगा, तो वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से उनको वही कार्ड मिलने हैं जो आपके पास है, वही कार्ड होगा, लेकिन टेम्पोरल होगा। वो जब तक 2 रिन्यूएशन नहीं करवा लेते उनको आगे परमानेंट कार्ड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं वालदैन का विजिट वीजा कैसे लगवाएं। इसके बारे में भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि वालदैन का विजिट वीजा लगवाने का तरीकाकार क्या है।
सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अगर वालदैन को आप परमानेंटली सेटलमेंट भी अपने साथ उनकी करवाना चाहते हैं, यानी कि उनको अराइगो फैमिलियार दिलवाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि पहले उनका विजिट वीजा ही अप्लाई करें। विजिट वीजे का तरीकाकार यही है कि आपने अपने करीबी कोमिसारियो जाना है, अपनी पदरोनामी तो लेके, अपना कार्ड लेके, अगर घर आपका अपना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ले जाएं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ आपने कोई भी और डॉक्यूमेंट साथ नहीं लेके जाना सिवाय इन डॉक्यूमेंट के। ये जरूर करना है कि जिनको आप बुलवाना चाहते हैं वालदैन को, उनका तमाम डाटा आपके पास होना चाहिए, लेकिन स्पेन का बाकी की इसके अलावा डाटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करते हैं मैं बैंक स्टेटमेंट ले जाऊं, मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ ले जाऊं, मैं फलान डॉक्यूमेंट भी ले जाऊं। बिल्कुल किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। कोमिसारियों में तकरीबन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बजे का टाइम है, आपने अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करवाने हैं, तो वो आपको सेकंड टाइम जो है वो आपको बना के आपका इनविटेशन लेटर आपको दे देते हैं। वो इनविटेशन लेटर जो है फिर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो आपके अपने हैं उसको और अपने जो नतारियों का तमाम डाटा है वो आपने कलेक्ट करना है, यानी कि टेस्ट करवाना है। पुलिस का जो इनविटेशन लेटर है वो जो कमिश्नरिया नेशनल पुलिस से लेना है, और आपने अपने डॉक्यूमेंट नतारियों से टेस्ट करवाने हैं और अपने पाकिस्तान सेंड कर दें या आप इंडिया में सेंड कर देने हैं जहां पे आप अपने वालदैन को बुलवाना चाहते हैं। तो आपके वालदैन जो है आपकी बेस पे विजिट वीजा अप्लाई करेंगे टीसीएस के जरिए, और उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो एम्बेसी में चला जाएगा। ये प्रोसेस है, ये आपने अपनाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने जो है वो सिंपल अपने डॉक्यूमेंट उधर भेज देने या टेस्ट करवा के नतारियों से और वहां से उन्होंने अप्लाई कर देना। कुछ दोस्तों ने ऐसा भी किया जो नहीं जानते थे और उनको डायरेक्ट रिजेक्शन आई है। इन्विटेशन लेटर लाजमी है। यहाँ पे एक दोस्त ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी कि अगर कोई इनविटेशन पे स्पेन में आता है और बाद में वापस नहीं जाता तो क्या इनविटेशन देने वाले पे उसका असर है? बिल्कुल है। आपने उसको इनविटेशन दिया था, अगर वो ओवर स्टे होता है और वापस नहीं जाता तो आपसे हुकूमत पूछ सकती है। पुलिसिया नेशनल के पास इसी वजह से वो आपको भेजते हैं, उनके पास कार्ड होता है तमाम एयरपोर्ट की तमाम चीजें, तो वो आपको पूछ सकते हैं। साथ ये भी बताता चलूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके वालदैन का वीजा 3 महीने का लगा है, आप उनको मजीद अरसा रखना चाहते हैं, तो फिर भी आपने कोमिसारिया ही जाना है। आपने कहीं और नहीं जाना, अक्सर हेरिया नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कोमिसारिया जाना है। पुलिसिया नेशनल वो आपके वालदैन का वीजा मजीद एक्सटेंड कर देते हैं, 3 महीने का मजीद कर देंगे। इस तरह से आपके वालदैन मजीद यहाँ पे रह सकेंगे। अब दोस्तों आप बात करते हैं 600 यूरो इलेक्ट्रिक साइकिल अमदाद की। जैसा कि आप जानते हैं अभी जमाना जो है वो इलेक्ट्रिक हो रहा है, गाड़ियां इलेक्ट्रिक आ रही हैं, साइकिल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, पैदी नेते जो है उस पर आहिस्ता आहिस्ता पौंदियां लगाई जा रही हैं। कुमनीदा मेथड में मुकम्मल पौंदी लग चुकी है कि पैदी नेते आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। बाकी प्रोविंसेस में भी आहिस्ता आहिस्ता पैदी नेते पौंदी लग रही है, तो इस वजह से अब साइकिल की डिमांड बढ़ती जा रही है। खास तौर पे साइकिल की अगर बात करें तो अब नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो हैं वो काफी ज्यादा हाई डिमांड में है। तो इलेक्ट्रिक साइकिल्स के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने अनाउंस किया है कि वो अमदाद देने लगे हैं, जिसमें हाईएस्ट अमदाद जो है वो 600 यूरो तक आपको मिलेगी और ये 50% तक है साइकिल की। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि जितनी की आपने साइकिल खरीदनी है, कुछ प्रोविंसेस में 80-70% तक भी आपको रकम मिलेगी। इसमें जो टॉप पे है वो कोमुनिदा मैड्रिड है, गलीसिया है, नवारा है। इसके साथ साथ कतलूनिया की कुछ अजुंतामिंतोस ने भी अनाउंस किया। कतलूनिया पूरी प्रोविंस ने अनाउंस नहीं किया। वेलेंसिया में कुछ अजुंतामिंतोस और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अनाउंस किया, वहां से भी आप ये ले सकते हैं। बहरहाल जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 1, वहां पे ये तमाम कुमनीदार की डिटेल, तमाम अदारों की डिटेल मौजूद है जहां पे आप इस अमदाद को ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एक अहम अदारे ने नई सहूलत की अनाउंसमेंट की है। आपको पता है कि तमाम चीजें जो है वो डे बाय डे जो है वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट और टेक्नोलॉजी में जा रही हैं। तो अभी जो ऐप डेवलपमेंट है या ऐप टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे जा चुकी है। यही वजह है कि अब तमाम चीजें ऐप में आती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आपने ऐप में एक मरतबा इंटर होना है, अपना डाटा फिल करना है, फिर जब भी दिल चाहे आप ऐप में जाके अपना तमाम डाटा चेक कर सकते हैं। इसी तरह सुगरीदा सोशल ने एक नई डेवलपमेंट की है और नई अनाउंसमेंट की है और एक नई सहूलत प्रोवाइड की है आवाम को, और वो है सहूलत ऐप की।
अब आप अपना बीदा लिबराल ऐप पे चेक कर सकेंगे। सूरीदा सोशल के दरमियान जो भी मामलात हैं वो अब ऐप पे चेक कर सकेंगे। आपका कितने दिन आलता चला है, कितने दिन बाखा रहा है, अब आप पारों पे हैं या सब्सिडियो ले रहे हैं या कोई और अजूदा है, वो तमाम की तमाम अब आपकी सूरीदा सोशल की ऐप पे वाजी होना शुरू हो जाएगी। ऐप कौन सी है, लिंक नीचे मौजूद है, वहां पे आप जाएंगे, वो ऐप की तमाम डिटेल है। उस ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाके या iOS पे जाके आप उसको एप्पल स्टोर पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। काफी मुफीद ऐप है, इसको लाजमी तौर पे यूज करें ताकि आपको अब अलहदा से अपना बीदा लिबराल चेक करने की या दूसरी डिटेल लेने की सूरीदा सोशल की जरूरत नहीं रहेगी। डायरेक्ट आप अपनी ऐप को डाउनलोड करके वहां पे तमाम चीजें डे बाई डे चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।